पंजाब आप ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पर पंजाब आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। आरोप मुख्यमंत्री नायब सैनी पर है कि मुख्यमंत्री सैनी पंजाब में ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। बीजेपी ने हमारे विधायक तोड़ने की कोशिश की है। ये नरेंद्र कौर हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि 4 से 5 दिन से लगातार विधायकों को अप्रोच किया जा रहा है। मुझे संगरूर से ऑफर दिया गया है, बंद कमरे में प्रपोजल मिला है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी से मैं कहना चाहती हूं कि मेरी चिंता छोड़कर हरियाणा पर आप ध्यान दें। तो देखिए, बड़ा आरोप पंजाब आपकी तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पर लगाया गया है कि सैनी साहब ऑपरेशन लोटस पंजाब में चला रहे हैं। पंजाब आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी पंजाब में ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि बीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और इसमें विशेष तौर पर आरोप जो लगा है उसमें कहा गया है कि बंद कमरे में प्रपोजल दिया गया है। राजौरा ने तुहानूं दस्सिया कि किस तरीके दे नाल उन्हां तक अप्रोच जिहड़ी ओह कीती गई है। ये पहली बारी नहीं है। ऑपरेशन लोटस के तहत भाजपा ने पहला भी साडे कई MLAs नूं अप्रोच कीती। नायब सिंह सैनी होरी ये कहंदे आ कि हरियाणा मॉडल जिहड़ा इत्थे लैके आउणा। सैनी साहब अपना मॉडल उत्थे ही रखो जिस जगह दे उत्ते बिजली महंगे रेटां दे उत्ते मिलदी है। तुहाडे उत्थे किसे नूं बिजली फ्री नहीं मिलदी, ना उत्थे कोई टोल प्लाजा बंद किया गया, ना उत्थे SSF वर्गी जिहड़ी आ वो कोई फोर्स हैगी है। 27 साल की उम्र दे विच एक आम जे एक छोटे जे किसान दी धी नूं पार्टी ने टिकट दित्ती ते अज MLA संगरूर दे लोकां ने बनाया। सो मैं सैनी साहब नूं कहना चाहुंदी आ कि तुसीं किसे भुलेखे च ना रहियो कि असी तुहाडी इस राजनीति का शिकार बनांगे। असी सिस्टम नूं बदलण आए सी। पंजाब दे विच सिੱਖਿਆ ते सेहत वर्गियां सहूलतां जिहड़ियां लोकां नूं आम लोकां नूं देण दे लई असी अरविंद केजरीवाल जी दा ते मान साहब दा साथ देण लई असी आए सीगे। और अज उस चीज़ दे उत्ते असी डट के खड़े आ। सो मैं सैनी साहब नूं कहना चाहुंदी आ कि तुसी साडी फिकर छड्ड के कि मैं 27 च चोण लड़नी है जां नहीं लड़नी, कित्थों लड़नी है, किवें लड़नी है, उस चीज़ की फिक्र छड्ड के तुसी अपने हरियाणे की फिक्र कर लो। तो देखिए, बड़ा आरोप है, गंभीर आरोप है। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में अभी जो चुनाव है वो नज़दीक है। 1.5 साल है जब पंजाब में विधानसभा का चुनाव होगा। और पंजाब को लेकर देखिए तैयारियां भी शुरू हुई हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी उन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन आपको याद होगा, इससे पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी उस वक्त भी आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरीके का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जाता था। और अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है। और ये आरोप किसी छोटे मोटे शख्स पर नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पर सीधा सीधा आरोप लगाया गया है। और इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी पंजाब में अपने चुनावी तैयारियों को थोड़ा स्ट्रेंथन किया है, थोड़ा उसमें जोर लगाया है। और कुछ दिनों से अगर आपने देखा होगा तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पंजाब में दौरे लग रहे हैं। अब इसकी सत्यता क्या है, इसकी सत्यता को लेकर जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ा जाए? कौन कौन से विधायक हैं जिनको ऑफर किया गया है? नरेंद्र कौर ने तो कहा है कि मुझे संगरूर से ऑफर दिया गया है। बंद कमरे में अप्रोच हो रहा है, 4 से 5 दिन से लगातार संपर्क किया जा रहा है।
तो कितने विधायक हैं जिनसे संपर्क किया गया है? क्या सभी से मुख्यमंत्री ने खुद संपर्क किया है या मुख्यमंत्री के बिहाफ में किसी ने संपर्क किया है? कई प्रश्न हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं, लेकिन ये बड़ा और गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पंजाब इकाई की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के ऊपर पंजाब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बड़ा और गंभीर आरोप लगाया गया है, जिसमें आरोप है कि मुख्यमंत्री सैनी ऑपरेशन लोटस पंजाब में चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि उनके विधायकों को संपर्क किया जा रहा है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने को कहा जा रहा है। ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੋਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਐਸਐਸਐਫ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ। 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ बनांगे। ਅਸੀਂ सिस्टम ਨੂੰ। और चलिए विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, गंभीर आरोप पंजाब आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री पर लगाया गया है, कोई रिएक्शन प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से इस पर? विजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने किसको जोड़ा है? वीरेंद्र सिंह चौहान बोल रहा हूं। तो ये देखिए, पंजाब आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा और गंभीर आरोप लगाया गया है, जहां पर पंजाब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि पंजाब में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इस ऑपरेशन लोटस की अगुवाई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कर रहे हैं। तो चलिए, विजय राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। विजय, बताइए क्या रिएक्शन है पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेताओं के आरोपों पर हरियाणा में? बिल्कुल, आरोप तो जरूर लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के एक विधायक की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि उन्हें भाजपा में शामिल होने की बात कही गई है और संगरूर विधानसभा से टिकट देने की पेशकश भी की गई है। हालांकि इस मुद्दे पर भाजपा की ओर से जो है आधिकारिक बयान आना बाकी है, क्योंकि जो ये आरोप लगाए गए हैं बड़े आरोप हैं और है कि भाजपा पंजाब में जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनको तोड़ने की कोशिश भाजपा की ओर से की जा रही है। लेकिन
इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? हालांकि वो जब हरियाणा भाजपा की ओर से आधिकारिक इस बारे में बयान आएगा कि किस तरह से भाजपा पंजाब में काम कर रही है, हालांकि इस बात को तो भाजपा स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वो भी एक गंभीर आरोप है, बड़े आरोप है। और फिलहाल हरियाणा भाजपा इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही पंजाब के ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से एक प्रेस वार्ता चंडीगढ़ में की गई और उस प्रेस वार्ता में इस तरह के जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं। तो फिलहाल इन आरोपों में सच्चाई कितनी है और किस तरह से आम आदमी पार्टी पंजाब में जो है चुनाव की तैयारी कर रही है, काम कर रही है, भाजपा किस तरह से काम कर रही है, इन सब बातों के जवाब हालांकि आना बाकी है, लेकिन हरियाणा भाजपा की ओर से आधिकारिक बयान इस पर ज़रूर आएगा और वो भी इस मामले में जो भी मामले में सच्चाई वो भी इस बारे में जिक्र जरूर करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने जो इस तरह के आरोप लगाए हैं, किस आधार पर इस तरह के आरोप जो है पार्टी नेताओं की ओर से लगाए गए हैं। तो फिलहाल आरोप जरूर लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, लेकिन हरियाणा भाजपा की ओर से संगठनात्मक तौर पर क्या बयान आता है इसका इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। हालांकि जी नहीं, बड़ी बात यह है कि अभी पंजाब में पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से मुख्यमंत्री के भी दौरे लगे हैं, मुख्यमंत्री कई बार पंजाब के दौरे पर गए हैं विजय, और भारतीय जनता पार्टी के और भी बड़े नेता हैं जो पंजाब लगातार जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपने संगठन को मजबूत करने के प्रयास में है, और क्योंकि बगल का राज्य है और वहाँ पर अगर आपका शासन है तो उसके जो सबसे बड़े चेहरे आज की तारीख में है, राज्य के मुखिया हैं, उनको तो अप्रोच बंद उसका फेस है। वो मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया गया, लेकिन उसके पीछे कोई आधार नहीं दिया कि क्या मुख्यमंत्री ने खुद अप्रोच किया या मुख्यमंत्री के बिहाफ में किसी ने अप्रोच किया। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से पंजाब में लगभग 10-11 महीने के बाद जो है विधानसभा चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह लगातार पंजाब दौरों पर हैं, पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होते हैं, ना सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम बल्कि अगर कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम भी होता है। विजय मैं आपको रोकूंगा। विजेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। चौहान साहब, ये बताइए, पहली प्रतिक्रिया तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी कोई ऑपरेशन लोटस जैसी चीज चला रही है क्या पंजाब में? भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस तो चला रही है, लेकिन हमारा ऑपरेशन लोटस वो नहीं है जो आम आदमी पार्टी फर्जीवाल साहब की पार्टी आरोप लगा रही है। हमारा ऑपरेशन लोटस विचारधारा के विस्तार का ऑपरेशन होता है। हमारा ऑपरेशन लोटस कमल का विचार, भारत माता की जय का विचार, वंदे मातरम का विचार, राष्ट्रवाद का विचार, उसको निरंतर फैलाने का ऑपरेशन होता है साहब। ये जो फर्जीवाल साहब की पार्टी की ओर से जो बातें उछाली जा रही हैं, ये तो इनका राजनीतिक जुमलेबाजी का जो अंदाज है आम आदमी पार्टी का, उसी का एक नमूना है। आपको क्या पूरे देश को याद है, दिल्ली में इसी तरह की फर्जी बातें, हमें तो कॉल आ रही है जी, 100 लोगों को संपर्क कर लिया, 70 लोगों को संपर्क कर लिया, इस तरह की बातें करने वाले याद है ना आपको चेहरा? जी, अरविंद केजरीवाल, उनके लीडर, इन्होंने दिल्ली में भी कहा था हमें संपर्क किया जा रहा है, हमारे विधायकों को संपर्क किया जा रहा है। जब उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, जब उनसे प्रमाण मांगा गया, तो कहीं ढूंढने को मिले क्या, दिखाई दिए क्या? ना वे कोई प्रमाण लेकर के सामने आ पाए, और ना फिर चुनाव के बाद आपने देखा कि वो दिल्ली में कहीं राजनीतिक तौर पर नजर आए। भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के बेतुके आरोप लगाना, ये इनकी पुरानी आदत है, और इन्हीं आदतों के कारण इन्हें दिल्ली से उखाड़ फेंके गए। दिल्ली से जैसे इनको उखाड़ा गया, अब पंजाब से उखड़ने का इनका समय आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी आने वाले समय में पंजाब में कमल जो है कमल के निशान के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। उसके लिए हम धरातल पर काम कर रहे हैं, और स्पष्ट कर दूंगा, किसी तरह की खरीद फरोख्त की आवश्यकता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, पार्टियों से नेताओं का, विधायकों का, सांसदों का, पूर्व सांसदों का, पूर्व मंत्रियों का आवागमन वो भारत के संविधान में उसकी छूट है। नियम कायदे के दायरे में रहकर एक दल से दूसरे दल में नेता आते जाते रहे हैं, पहले भी आते जाते रहे, भविष्य में भी आते जाते रहेंगे। आम आदमी पार्टी कोई ऐसी पार्टी है क्या जिसमें किसी दल से कोई नेता नहीं आया? या ऐसी पार्टी है क्या आम आदमी पार्टी जिसमें से कोई निकल कर किसी और दल में नहीं गया? तो घबराहट में, हताशा में, सामने खड़ी हुई हार को देखकर ये अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। इनको दरअसल परेशानी ये है
कि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी वो हाल ही के दिनों में पंजाब में उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, उनके कामकाज की तारीफ हो रही है, और पंजाब में उनका जैसे आवागमन शुरू हुआ है उसके बाद पंजाब के बड़ी संख्या में अलग अलग दलों के नेता वे स्वयं आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। तो उसमें से घबराई हुई आम आदमी पार्टी और भी कोई लोग कल को इस तरह की कोई बात कर सकते हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपने कुनबे का विस्तार हमेशा करती रही है, आगे भी करती रहेगी, लेकिन जिस तरह का आरोप ये लोग लगा रहे हैं ये एकदम निराधार कुतर्क पर आधारित कल्पना, आप ये कहिए कि इसको कपोल कल्पना है, उससे अधिक कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र।